गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे कल हम पढ़ रहे थे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आई होप। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटे, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ध्यान से समझना बेटे। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक आदमी ए से बी के ऊपर गया, ए से बी के ऊपर गया है और फिर बी से सी के ऊपर गया है। सपोज ये 7 है, ए से डी, डी से बी, बी से सी, सी से ई। ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 1 मीटर है। तो डिस्टेंस टोटल कहाँ से कहाँ गया? वो पहले ए से डी कितनी दूर चला? 7 मीटर। फिर डी से बी 4 मीटर, फिर बी से सी 3 मीटर, सी से ई 1 मीटर। तो टोटल कितनी दूर चला? टोटल कैलकुलेट करना है। 7 + 4 11, 11 + 3 14 + 1 15 मीटर। टोटल कितनी दूरी पर गया भाई? वो 15 मीटर की दूरी पर गया। तो दिस इज नोन एज डिस्टेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। क्या इसमें आपने डायरेक्शन बताई? कोई डायरेक्शन नहीं बताई। वो किधर भी गया, हमें टोटल कैलकुलेट करना है। दिस इज नोन एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। एक बॉडी के द्वारा टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया गया, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। क्या डायरेक्शन बताई? नहीं बताई। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। थर्ड, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नाइदर जीरो नॉर नेगेटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ना तो जीरो होगी और ना ही नेगेटिव होगी। कंटिन्यूअसली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ, एसआई यूनिट क्या रहेगी? एसआई यूनिट रहेगी मीटर। एसआई यूनिट विल बी मीटर। सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के अंदर डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं? सेंटीमीटर में लेते हैं। 2 टाइप की यूनिट्स हैं। एक स्टैंडर्ड यूनिट है, मीन्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वैलिड है, जो कि क्या है? मीटर है। और सीजीएस मीन्स स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट में ये रहेगी कूलम मीटर। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। एक बॉडी एक्चुअल में कितनी दूर चली? सपोज मैं यहाँ से 2 मीटर इधर गया राइट हैंड साइड में, फिर 2 मीटर डाउनवर्ड में गया, 2 मीटर इधर आया, तो टोटल मैंने 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। दिस इज एक्चुअल। एक्चुअल में मैं कितनी दूर चल के गया हूँ? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टोटल कितने दूर गया? 6 मीटर गया। तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, या फिर आप इसमें लिख सकते हो कवर्ड। एक्चुअल पाथ कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। एक बॉडी ने एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। सेकंड स्टूडेंट्स, ये स्केलर क्वांटिटी है, हमें इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड, ये हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव, ना तो जीरो रहेगी और ना ही नेगेटिव होगी। जीरो कैसी नहीं होगी? जीरो बेटे, अगर आप एक स्टेप भी रखते हो, एक स्टेप भी रखते हो, तो आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। एक स्टेप भी अगर आपने रखा है तो आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। तो वो जीरो नहीं हो सकता। आप चले हो और ये नॉर नेगेटिव,
ये नेगेटिव भी नहीं होगा। नेगेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने डायरेक्शन बताई नहीं। 2 मीटर गए, फिर 2 मीटर गए, फिर 2 मीटर गए। और स्केलर क्वांटिटी के अंदर ये बताया था कि हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड कर सकते हैं। 2 + 3 = 5, 4 + 3 = 7, 9 + 2 = 11। ऐसे सिंपली ऐड कर सकते हैं। यूनिट क्या रहेगी? मीटर। और सीजीएस में क्या रहेगी? सेंटीमीटर रहेगी। क्लियर है? ये होता है डिस्टेंस। ये चाहे किसी भी पाथ के ऊपर जाए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक इसी से रिलेटेड है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये बड़े ध्यान से समझना है। डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कल आपको बताया था क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सॉरी, इनिशियल पोजीशन क्या होती है, फाइनल पोजीशन क्या होती है। इनिशियल पोजीशन जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फाइनल पोजीशन जहाँ पर हम एंड करेंगे। सपोज हम ए से बी के ऊपर गए विच इज 4 मीटर, और बी से सी के ऊपर गए विच इज 3 मीटर, सी से डी के ऊपर गए विच इज अगेन 4। तो ये स्टार्टिंग हमारी इनिशियल पोजीशन, और फाइनली हम डी पर रुके तो ये क्या हो जाएगी? हमारी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। तो अब इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है हमें। क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बेटे आपको सबसे छोटा रास्ता, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, ए और डी दो पॉइंट है हमारे पास, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक सीधी लाइन। इससे छोटा रास्ता कोई हो तो मेरे को भी बताना बेटे। एक्चुअल में होता नहीं है, अगर आपको मिल जाए तो बताना। आप इस पाथ से जाओगे बड़ा रहेगा, घूम फिर के गए फिर बड़ा होगा, यहाँ से गए ये भी बड़ा है। तो एक्चुअल में क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अभी आप खेत में काम कर रहे थे, ए बी सी डी, आपको खेत में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाना है, सबसे छोटे रास्ते पर जाना है, सबसे छोटे रास्ते। तो आप ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे, तो कहाँ से जाओगे? ए से सी पर ही तो जाओगे, ए से सी पर ही तो जाओगे डायरेक्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स? इनिशियल एंड फाइनल। तो इनको, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे बनाएंगे? आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर। सेकेंड है बेटे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, हमें इसमें डायरेक्शन भी मेंशन करनी होगी, इसके अंदर हमें डायरेक्शन बतानी होगी। वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, इट कैन बी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। देखो डिस्टेंस केवल पॉजिटिव होता था, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इट कैन बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव।
जीरो कैसे होगी, एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, जीरो कैसे होगी? जीरो कब होगी भाई? जब आपका इनिशियल पॉइंट, एक मिनट बेटे, सपोज बेटे ये आपका इनिशियल पॉइंट है और घूम फिर के आप फाइनल पॉइंट पर यहीं आकर रुके, जहाँ से स्टार्ट किया किसी भी पाथ से वहीं पर आकर रुके। एक इनिशियल एक फाइनल, एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है, दोनों कोइंसाइड कर गए। कोइंसाइड का मतलब एक ही जगह पर है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? एक पॉइंट ये है, अब दूसरा पॉइंट भी हमारा यही है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगी? डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, displacement will be zero when initial point and final point coincide। जब आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड हो उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कैसी रहेगी? जीरो। कोइंसाइड का मतलब है सेम पॉइंट पर हो, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आकर रुके। नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कब होगी? देखो, ए से हम बी के ऊपर गए 5 मीटर, ए से बी पर गए। जो हम स्टार्टिंग में चले, किधर चले? राइट हैंड साइड में गए, तो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। देखो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये ओरिजिन है, इससे राइट हैंड में आपको एक्स एक्सिस क्या मिलता है? पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड में एक्स एक्सिस क्या मिलता है? नेगेटिव। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया या रेफरेंस पॉइंट हो गया या ओरिजिन हो गया। ये ओरिजिन से राइट में गए, पॉजिटिव लिया। आप पहले जिधर मूव करते हो उसको पॉजिटिव ले लो, ये इधर गए, ये पॉजिटिव हुआ। अब आपको बोला कि बी से लेफ्ट में आए 7 मीटर, बी से लेफ्ट में, बी से लेफ्ट में कितनी दूर आए? 7 मीटर। भाई अगर आप राइट हैंड को पॉजिटिव लेते हो तो लेफ्ट हैंड को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? एक डायरेक्शन चूज कर लो, आप, आपके ऊपर डिपेंड है। आप लेफ्ट हैंड को, अगर राइट हैंड को पॉजिटिव ले रहे हो तो लेफ्ट हैंड को क्या लोगे? नेगेटिव, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। और डिस्प्लेसमेंट जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लिया, वापस आने वाली डायरेक्शन को आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। तो इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 और वापस आने वाले को 7 -2। डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ऐसे होगी। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट पॉजिटिव भी होती है। ये इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है कैसी यूनिट, इसकी भी यूनिट क्या रहेगी? मीटर, और सीजीएस में इसकी यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर। सीजीएस में क्या रहेगी? सेंटीमीटर रहेगी। यूनिट मीटर, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम, छोटी यूनिट जब हम कंसिडर करेंगे तो क्या होगी? सेंटीमीटर रहेगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चले बेटे, कर लिया नोट? 2-3 पॉइंट्स और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड। डिस्प्लेसमेंट
will be equal to distance. पॉइंट सही है, displacement will be equal to distance when object moves on a straight path. In one direction. डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल होगी कब? जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। सपोज ए है, ए कंटिन्यूअसली ये बी के ऊपर पहुंचा 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो ए बी के ऊपर गया, सीधा गया है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7 मीटर। अब दूसरी चीज देखो, ए इनिशियल बी फाइनल, इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस भी क्या है? ये स्मॉल लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन डिस्टेंस। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम होगा। डिस्प्लेसमेंट इज नाइदर डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन 0। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, या तो वो इक्वल होगा या क्या होगा, कम होगा। तो ये पॉइंट रहता है आपका, डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन डिस्टेंस। अब आप यहाँ पर चले, ए से ये 3, ये 4, ये 5, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस तो ये 5 और 4 9 और 3 12 मीटर हो गया, बट डिस्टेंस कम लग रहा है या नहीं लग रहा? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कम लग रही है या नहीं, ठीक है। तो ये था मुद्दे। डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होगा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्मॉल होती है अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कोई भी जिग जैग पाथ है। Displacement will be less than distance on a zigzag path. Zigzag path, ठीक है। zigzag path मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते के ऊपर अगर हम जाते हैं, घूम फिर के कहीं से यहाँ से इधर स्ट्रेट पाथ पर जाएंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, zigzag पर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है कम होगी। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? बेटे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को नोटबुक के अंदर लिखना, इसको समझना। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट दिस न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल्स हम कल स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।